हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या चीज़ है। अभी तक जितना भी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक्स में, दैट वाज रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। आपने सेल के बारे में पढ़ा जिसमें रिएक्शन होती थी, केमिकल रिएक्शन, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है एंड इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट वाज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास, उस सॉल्यूशन में से या इलेक्ट्रोलाइट में से पास कर रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी, मीन्स देयर विल बी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दैट इज एन इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वो काम करेगा। बहुत बार आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज कर रहे हैं। होता क्या है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में, वॉट एवर इज द सॉल्यूशन वी आर टेकिंग, सपोज आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और यहाँ एनोड और कैथोड दोनों ही कॉपर की बनी है। आपको ध्यान में आ जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम ऐसे करते थे। एंड हियर इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हियर इज टेकन एज एनोड on which oxidation is taking place, and negative electrode is taken as cathode on which reduction is taking place. This part is reverse of the electrochemical cell, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आपकी जो कॉपर एनोड है वो इम्प्योर कॉपर की बनी है, इफ यू रिमेम्बर, और ये प्योर कॉपर। और यहाँ पे आपके पास एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है दैट इज कॉपर metal is losing electrons, and at cathode the copper ions from the solution are gaining 2 electron and pure copper is deposited. That was an example of electrolysis process basically. अब हमें यहाँ जो करना है, पहली चीज ये देखना है कि कैथोड पे जो कॉपर या जो भी मेटल डिपॉजिट हो रही है, वॉट एवर इज द सॉल्यूशन वी हैव टेकन, जो कैथोड पे मेटल डिपॉजिट हो रही है उसका कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ और वो अमाउंट डिपॉजिटेड किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। दिस ऑल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 लॉज, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ हमने 2 लॉज करने हैं फैराडेज के। वन, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विच आर बेसिकली प्रिडिक्टिंग द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडेज फर्स्ट लॉ सेज that amount of substance deposited on cathode, suppose it is W, that is the amount of substance deposited at cathode is directly proportional to the charge passed through the solution. उस solution में से हम कितना चार्ज पास कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा कैथोड पे। अब इसे हम मॉडिफाई कर लेते हैं। आपको पता है चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी एंड W इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ZI इंटू टी, एक कॉन्स्टेंट ले आते हैं, that is ZIT. Z is also called as the chemical Z here is also called as the chemical equivalent, और इस chemical equivalent को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? W is equal to Z. Z है आपका एटॉमिक वेट
डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n मतलब जितना भी चार्ज होगा उस आयंस पे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम्स, ये कूलम्स है, इंटू आई इंटू टी। आई आपको पता ही है, आई क्या है यहाँ पर करंट, और टी क्या है कितने टाइम के लिए हम वो करंट पास कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली गिविंग यू द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है? सपोज आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स, कैलकुलेट the number of coulombs required to deposit 40.5 grams of aluminium. Calculate the number of coulombs required. आपको coulombs मतलब चार्ज कैलकुलेट करना है, Q is to be calculated. क्या करने के लिए? जब आपको 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है एक इलेक्ट्रोड पे, गिवन बाय द रिएक्शन aluminium 3 positive plus 3 electrons gives aluminium. इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, आपको इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मिल रहा है। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज इसमें हो गया 3 फैराडेज। दिस F is representing Faraday. 1 Faraday is equal to 96500 coulombs. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एल्यूमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो अभी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना हुआ, 27 ग्राम्स। अब हमें पता है इफ यू हैव 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, तो आपके पास चार्ज कितना है, 96500 कूलम्स। और अगर हमें 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है तो कितनी चार्ज की रिक्वायरमेंट है हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज सिंपली विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। इफ इट इज नॉट गिवन, कोई भी सॉल्यूशन दिया है तो अकॉर्डिंगली आप उसकी आयनिक इक्वेशन लिख सकते हैं एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज हियर। सो टू डिपॉजिट 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम वी हैव charge required 3 into 96500 coulombs and 40.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए, सॉरी यहाँ 3 लिखना रह गया, 40.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 3 into 96500 ग्राम्स को की जरूरत पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें बता रहा है फॉर दोज सॉल्यूशन जब हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन कनेक्टेड है आपस में। सपोज हमारे पास 2 सॉल्यूशंस कनेक्टेड हैं सीरीज में, दिस इज A, दिस इज B, और ये इलेक्ट्रोड्स हैं इनकी, और इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। अब फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कह रहा है? फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि इनकी 2 सॉल्यूशंस में जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनकी कैथोड पे जो अमाउंट डिपॉजिट होगा उनकी रेशो amount of the substance deposited at cathode, उनकी रेशो that is equal to or directly proportional to their equivalent weights. ये हैं equivalent weights. What is second law of electrolysis? Faraday's second law of electrolysis, when we have
two or more than two solutions connected in a series. In that case, the amount of the substance deposited, the ratio of the amount of substance deposited at cathode is equal to the ratio of their equivalent weights. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और यहाँ हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट। अगर आपके पास कोई भी तीन चीजें गिवन हैं आउट ऑफ दीज फोर, यू कैन कैलकुलेट द फोर्थ वन। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज वी हैव two solutions, two or three solutions. There are two solutions. One is silver nitrate and we are passing a current of 2.5 ampere. We have two solutions. One is silver nitrate, another is sulfuric acid. We are passing a current of 2.5 ampere. कब तक हम वो करंट पास कर रहे हैं? Till 1.078 ग्राम of silver is deposited. ठीक है, ये करंट है और आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, और दूसरी चीज़ जो दूसरे इलेक्ट्रोड या दूसरा सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें ऑक्सीजन का कितना वेट डिपॉजिट होगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितना चार्ज आपने पास किया है टू डिपॉजिट दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सिल्वर क्या है? सिल्वर इज Ag, 1 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Ag। कितने फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ यूज कर रहे हैं? What is the amount of electricity used here? 1 मोल। एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपके पास है यहाँ पर 96500 कूलम, और उससे हम डिपॉजिट करते हैं। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना है? 108 ग्राम्स। 108 ग्राम्स सिल्वर अगर डिपॉजिट करना हो तो यू रिक्वायर 96500 कूलम। दिस इज फ्रॉम द इक्वेशन। और अगर 1.078 ग्राम्स सिल्वर डिपॉजिट करना हो तो कितने कूलम्स रिक्वायर्ड है, हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है जिसमें पूछा गया कि कितना चार्ज और हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी वाज कंज्यूम्ड। सेकेंड पार्ट कहता है कि कितनी ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रही है दूसरे सेल में या दूसरे सेल की कैथोड पर। अब ऑक्सीजन कैसे रिलीज हो रही है यहाँ पर? हाउ द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज हेयर इन द सल्फ्यूरिक एसिड। आपको ध्यान हो सल्फ्यूरिक एसिड में H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं दैट इज बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन गैस आपके पास इक्वेशन है, सपोज H2O आपका प्रेजेंट है उसमें, और इसमें ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका रिलीज होता है और आपके पास यहाँ इक्वेशन बैलेंस होता है।
Now according to this particular equation, आपके पास 4 moles of electron है डिपॉजिट करने के लिए 32 grams of oxygen को. अब अगर इतने grams means 32 grams ऑक्सीजन डिपॉजिट होती है 4 × 96500 कूलम्स के चार्ज से, तो यहाँ जो चार्ज हमारा यूज़ हो रहा है वो कितनी ऑक्सीजन को डिपॉजिट करेगा हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ बेसिकली आपके पास आता है अप्रॉक्सीमेटली 965 कूलम्स. तो यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हो 965 कूलम्स से कितनी ऑक्सीजन डिपॉजिट होगी. दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिपॉजिटेड. So these were about the 2 laws of Faraday's. First law, Faraday's of electrolysis, that amount deposited directly proportional to the charge. Second law is giving you the amount of substances deposited when more than one solution is present and the solutions are connected in series, equal amount of current is passed through. Then the ratio of the substances deposited is directly proportional to the equivalent weights of the 2 substances. We have numericals in our NCERT book based upon these. One example of each law we have done here. We have an exercise of these numericals in your NCERT. Please do solve the numericals and come up with your problems and discuss the problems also.